पाठ 11 तांगे वाला। पाठ प्रवेश। अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत में राज किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। असहाय भारतीय अपने ही देश में गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर थे। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत प्रत्येक भारतवासी अपने अपने स्तर पर अंग्रेजों का विरोध कर रहा था। तांगेवाला भी इसी मनःस्थिति से गुजर रहा था। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थीं। मेरे कुछ मित्रों ने गर्मी की इन छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और उस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दिन के 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची धूल भरी सड़क। मुझे गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा शाम को जाना ही ठीक रहेगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने उसे बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी इतनी धूप में नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वो बतलाओ। 23 मील है ना हुजूर। आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो चाहे 3। पर मैं तो इतना ना दूंगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप अपनी खुशी से कुछ भी दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे हिसाब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 भी न बच पाए थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। थोड़ी दूर पर एकाध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा हुआ था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा, चांदनी रात की वो आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदाई ना हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं? अभी हुजूर कुछ 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वो जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा, तो इसलिए ये स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँक रहे हो तांगे वाले? हुजूर, कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से ये अच्छा है। तबीयत हुई जो था, न तबीयत हुई तो बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर, यहां जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चले गए थे। तात्या टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहते थे।
फिरंगियों की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर, वे इतने तेज, इतने फुर्तीले थे कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से अपनी सेना समेत निकल गए और उनको कोई कुछ भी न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की ये कहानी बड़ी रोचक लगी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो कराई सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम ही में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर ये बात सोचकर। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर। हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में ये जाना, तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं की। मेरा बाप डीसी की अर्दली में था, मुझे वो जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ। ये तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठाकर तांगा ना हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को नहीं बैठाने की कसम क्यों खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है, पंजाब में इन्होंने क्या कम किया है। जलियां वाले बाग को कौन भूल जाएगा। घाव ताजा हैं हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी नहीं बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। उतने में हम नदी किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटे में पानी लाकर मेरे पास रखा। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं नदी पर जाकर ही हाथ मुंह धो लूंगा, पर हां, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर रामदास है। किसी क्रांतिकारी को तो जानता नहीं, नाम तो कई सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र भी पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है। गदर, सन 57 का दृश्य एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे। अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। हुजूर यही तो बात है। तांगे वाला बोला, हमने जबान खोली, हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे। हमारे में से ही हमें सजा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एक मत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। उसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज आई। हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी, उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर, ये एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है।
कभी रोती है, कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया और उनके शहजादों को मार डाला गया, तब उनके महल की कुछ बेगमों से कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ये पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में भी हुजूर, इसकी चाल चितवन सब शाही ढंग का है। वो मामूली औरत नहीं जान पड़ती। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। तांगे वाला बोला, वो किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यहीं नदी किनारे दिख जाती है। ना जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका है। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझे बतलाता चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए मैं जान भी न पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान।